कि यहाँ का जो एमएलए है वो बोल नहीं रहा, सांसद भी यहाँ का बोल नहीं रहा। वो माहौल को देखते हैं कि लोगों ने उठा लिया और भ्रष्टाचार हो गया, लोग पकड़े गए, अब वो रस्म अदायगी सी करेंगे, कोई गंभीर नहीं है वो। उन्होंने खुद प्रॉपर्टियां बना रखी हैं अनाप शनाप की। अब उनकी जांच इसलिए नहीं हो क्योंकि वो गंगा में स्नान कर रहे हैं, भाजपा के साथ हैं। अगर विपक्ष में होते तो अब तक उनकी जांच हो जाती, ईडी का छापा पड़ जाता। सुदर्शन जिंदल ने एप्लीकेशन दी थी कि 2 करोड़ का घोटाला हुआ है। तब से हम लगातार जनसंघर्ष समिति और हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लगातार मांग करती आई है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। ये बहुत बड़ा घोटाला है और इसका अंदाज़ा नहीं है, 400 करोड़ 450 करोड़ तक भी जा सकता है। 15 करोड़ तो खुद प्रशासन मान रहा है कि खातों से ये जो न निजी व्यक्तियों के खातों में बिना कंसीडरेशन के ट्रांसफ़र किया है। ये नगद राशि में भी हुआ है, ये जाली रसीदें जो कमेटी में दी गई है उनके ज़रिए हुआ है, अलग अलग रोड पड़वा करके टाइलें लगाई उसके अंदर हुआ है, लोगों की ये प्रॉपर्टी की आईडी बदली है उसके द्वारा किया गया है। यानी इसके अनेक स्वरूप हैं। 22 लाख की तो महिलाओं के लिए अंडरवियर पहनने के लिए पेमेंट कर रखा है। तो ये सारा निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जाँच होगी तो इसमें कई लोग शामिल मिलेंगे। और भाजपा के राज में जो खुद ये कहती थी कि हम तो भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस पर स्वीकार करेंगे, हम भ्रष्टाचार का उन्मूलन कर देंगे। आज हरियाणा में चाहे वो नौकरियां हो, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, आपका नौकरियों का घोटाला, और ये जगह जगह पंचायतों में, नगर परिषद में ये घोटाले सामने आ रहे हैं। ये जैसे नगर परिषद में हो ऐसे शिक्षा बोर्ड में भी मिलेगा अगर ये जांच करवा ले तो। ये जैसे नगर परिषद में हो ऐसे शिक्षा बोर्ड में भी मिलेगा अगर ये जांच करवा ले तो। ये जैसे नगर परिषद में हो ऐसे शिक्षा बोर्ड में भी मिलेगा अगर ये जांच करवा ले तो। वहाँ भी फंडों की बड़ी धांधली हो रही है, आपको बताऊँ। तो इसलिए हम तो यही कहेंगे कि भाई अब बीजेपी का जो स्वरूप असली वो लोगों के सामने आ गया है और वो भ्रष्टाचार को उसके लोग जो ने शामिल हैं उनकी निष्पक्ष और न्यायिक जांच जब तक नहीं होगी तब तक हम कैसे मान सकते हैं कि वो भ्रष्टाचार पर रोक लगाएगी। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं ये सारा नगर परिषद का पैसा जो जनता का मारा गया वो रिकवर हो और दोषी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा। कि यहाँ का जो एमएलए है वो बोल नहीं रहा, सांसद भी यहाँ का बोल नहीं रहा। वो माहौल को देखते हैं कि लोगों ने उठा लिया और भ्रष्टाचार हो गया, लोग पकड़े गए, अब वो रस्म अदायगी सी करेंगे, कोई गंभीर नहीं है वो। अगर वो गंभीर होते तो चेयरमैन की या उसके जो प्रतिनिधि थे और जो ईओ वगैरह थे जो नगर परिषद के, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती। उनको मालूम है कि सांसद यहाँ का कठोर है, एमएलए कठोर है, वो भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे, तो नीचे वालों की हिम्मत नहीं पड़ती। उन्होंने खुद प्रॉपर्टियां बना रखी हैं अनाप शनाप की। अब उनकी जांच इसलिए नहीं हो क्योंकि वो गंगा में स्नान कर रहे हैं, भाजपा के साथ हैं। अगर विपक्ष में होते तो अब तक उनकी जांच हो जाती, ईडी का छापा पड़ जाता। इनसे आशा करना भी मैं तो समझता हूँ कि कोई ज़्यादा समझदारी की बात नहीं है। जनता ही उठाएगी, जनता ही करेगी।